यीशु मसीह के नाम से। आए हम अपने आंखों को मूंद लेते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं, प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपको इस समय आदर देते हैं, सारा मान देते हैं परमेश्वर। इस समय हम आपकी उपस्थिति को जानते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में निश्चयी है प्रभु। आपके वचन के अनुसार परमेश्वर हम 2 या 3 से ज्यादा हैं प्रभु, और हम जानते हैं कि प्रभु हमारे बीच में। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि जैसे हम आज आए हैं परमेश्वर, जैसे आपकी आराधना करते हैं, जैसे वचन को सुनते हैं परमेश्वर, कि हमारा हृदय बदलने पाए परमेश्वर। प्रभु जी, हम ऐसे मसीह होना चाहते हैं प्रभु जो आपके पीछे हो लेते हैं और मसीह चाल को चलते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हमारी सहायता कीजिएगा प्रभु कि हम आपको पूरे हृदय से, सच्चे मन से स्तुति और आराधना कर पाए परमेश्वर। आप जैसा कोई नहीं यीशु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल को ले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई, सच्चाई जान कर खुश हूँ। हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊं मैं सदा तेरे प्यार के गीत। कितने लोग परमेश्वर के प्रेम के लिए शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि हम उस पर विश्वास करें और अनंत काल का जीवन पाए। कम ऑन, अपने हाथों को उठाएंगे, हृदयों से सच्ची आराधना की भेंट देंगे। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल को ले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई, सच्चाई जान कर खुश हूँ। हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊं मैं सदा तेरे प्यार के। कम ऑन, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत। कम ऑन, हाथों को उठाकर कहेंगे, तेरे प्यार के गीत गाते हैं परमेश्वर आज सुबह के वक्त। उस प्रेम ने जो हमसे बेहद प्रेम किया, मैं गाऊं तेरे प्यार के गीत। मैं अंग्रेजी में, over the mountains and the sea, your river runs with love for me, and I will open up my heart. Let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love. Come on, कहें तेरे प्यार के गीत, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे। कम ऑन, आखिरी बार कहेंगे यीशु तेरे प्यार के गीत, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं। सदा सदा गाते रहेंगे परमेश्वर, तूने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। तेरे प्यार के गीत, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं। कम ऑन, हाथ उठाकर कहेंगे, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं।
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उस प्रेम के लिए जिसने हमसे तभी प्रेम किया जब हम पापी ही थे। परमेश्वर हमें तभी चुन लिया परमेश्वर जब हम अपनी माँ के गर्भ में भी नहीं थे। परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए क्रूस को उठाया ताकि हमारे सारे श्राप और पाप लिए जाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम सिर्फ यीशु नाम को ऊंचा उठाते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। Higher than the mountains that I face, you are stronger than the power of the grave. You are constant through the trial and the change. Just one thing remains, higher than the mountains, higher than the mountains that I face. You are stronger than the power of the grave. You are constant in the trial and the change. Just one thing remains. Just one thing remains. Sing your love. Your love never fails. It never gives up. It never runs out on me. Your love never fails. It never gives up. It never runs out on me. Your love never fails. Never gives up. It never runs out on me. Your love. And on and on and on and on it goes. Yes, it overwhelms and satisfies my soul. And I never ever have to be afraid. Just one thing remains. Sing it again and on. Remains. Just one thing remains. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love. Sing it again, your love. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love. In death, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My debt is paid, there's
nothing that can separate my heart from your great love. Sing it again. In death and life, in death, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My debt is paid. There's nothing that can separate my heart from your great love. Your love never fails. It never gives up. It never runs out on me. Your love never fails. It never gives up. It never runs out. Sing it again. Sing it again. Never fails. It never gives up. It never runs out on me. Your love. We thank you for your love. Your love never fails. It never gives up. Never runs out on me. Your love never fails. It never gives up. Yes, It Lord. never runs out on me. The word of God says that God so loved the world that he gave his only begotten son. और परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया That whosoever believeth on him, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे they shall have eternal life. और उनको जो है अनंत काल का जीवन And मिले। God loves you and me. और परमेश्वर आपसे मुझसे प्रेम करते हैं He showed forth his love on that cross. और उन्होंने अपना प्रेम उस क्रूस पर दिखाया His love never fails. और उनका प्रेम कभी हारता नहीं His है, love never dries. उनका प्रेम कभी सूखता नहीं He है just runs on us. और वो प्रेम जो है अनंत काल से हमारे लिए बहता His है heart is filled with love. और उनका हृदय है पूरे प्रेम से भरा है। And Romans chapter 8 verse 38 says, और रोमियो का किताब 8:38 कहता है For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, Hallelujah. nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus for our Lord. क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकती है। Hallelujah. Nothing can separate us from that love of और God. कोई हमें जो है परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। Oh, let's just lift up our voices. आइए अपने आवाज को हम उठाएं, Let's just lift up our voices this morning. अपने आवाज को इस सवेरे के वक्त हम उठाएं। 1 minute we will take to adore our God, to love our God. और एक क्षण हम लेंगे और परमेश्वर की सराहना हम Let's करेंगे just remember His love. और परमेश्वर के प्रेम को याद करेंगे Let's just remember the cross. और उस क्रूस को याद Remember करेंगे the suffering which He went through. और जो प्रभु ने ताड़नाएं ली उस Remember बात that को blood याद which has been करेंगे shed on that और cross. जो लहू उन्होंने बहाया उस बात को याद करेंगे। Oh, the word of God says that no friend can lay down their life for you. और परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई मित्र जो है आपके लिए अपना जान नहीं दे सकता। But I am that good friend who laid down my life for you. That's लेकिन what Jesus यीशु- did for you and me. और लेकिन यीशु कहते हैं कि मैं वो मित्र हूँ जो तुम्हारे लिए अपने प्राण को देता हूँ। And He showed His love till the end of His life. और देखिए उनके जीवन के अंत तक उन्होंने अपने प्रेम को दर्शाया। Let's just remember His love this morning. और आइए इस सवेरे के वक्त उनके प्रेम को हम याद Let's just give करें। back. Tell the Lord, Lord, I love you, Lord. प्रभु से कहे कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। I adore प्रभु, you, Lord, this morning. मैं तुझे सराहता हूँ प्रभु। With the whole heart, I come before you and I say that, Lord, I love you. और पूरे हृदय की गहराई से मैं कहता हूँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता Nothing हूँ can separate me from your love. और आपके प्रेम से मुझे कोई भी अलग नहीं कर सकता Oh, प्रभु। yes, Jesus. Oh, we thank you, Lord. We bless your name, O Lord Jesus. We धन्यवाद give you all the glory and honor, O Lord.
इतना सारा सराहना हम आपको देते हैं। Lord, as we have come before you to hear from you, और जैसे हम आपके पास आए हैं आपसे सुनने के लिए, this morning we pray that, Lord, you speak to us this morning. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस सवेरे के वक्त आप We हमसे give both बातें ourselves in your कीजिए। hand, O Lord. हम दोनों को आपके हाथों में सौंपते हैं Spirit of God, प्रभु। every word which comes, let it be inspired by you. प्रभु हर एक शब्द जो आता है आपके प्रेरणा से हो प्रभु। Father God, we thank you, Lord. We bless your name, Lord. We प्रभु, worship you this morning, O Lord. आपको धन्यवाद देते हैं, आपको सराहते हैं, आपकी आराधना करते हैं। And as we have loved you, as we have adored you, Lord, और जैसे हमने आपसे प्रेम किया, जैसे आपको सराहा है we प्रभु, know that your word would manifest in our lives. हम निश्चय जानते हैं आपका वचन हमारी ओर दर्शाएगा प्रभु। We give you all the glory, O Lord Jesus. सारा महिमा आपको देते हैं In प्रभु। Jesus' name we worship. यीशु के नाम से हमने आराधना In की। Jesus' name we यीशु worship. के नाम से आराधना की। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Please be seated. And our God is a good God. और परमेश्वर भले हैं Hallelujah. He loves us. और परमेश्वर हमसे प्रेम करते And हैं। he showed his love on that cross. और उनका प्रेम जो है उस क्रूस पर उन्होंने दिखाया। And every day of our life we need to remember his love. और जीवन के हर एक क्षण में उनके प्रेम को हमें याद करना And we है। have to love him in all our ways, in all our doings, in all our works, in all our understanding. और जो भी हम उनके प्रति प्रेम को दिखाते हैं, हमारे पूरे हृदय की गहराई से, हमारे पूर्ण सामर्थ से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण हृदय से हमें दिखाना है। Hallelujah. This is the last Sunday of this month. और ये महीने का जो है आखिरी इतवार है। And God has been speaking to us to the theme restitution and restoration. और परमेश्वर जो है पूरे महीने भर हमसे बातें करते आए हैं इस शीर्षक के ओर से कि पुनर्स्थापना और भरपाई। And throughout this month he said that divine reversal and divine release will be our portion. और उन्होंने पूरा महीना हमसे कहा कि कैसे जो है अलौकिक रीति से रिवर्सल होगा और कैसे अलौकिक रीति से रिलीज The one होगा। who is abiding in him will experience restoration. और जैसे हम जो है उनके अंदर अगर बने रहेंगे तो पुनर्स्थापना आपका मेरा भाग And होगा। this morning let's just quickly look at what the Lord wants to speak to us. और इस सवेरे के वक्त आइए हम जल्दी से देखते हैं प्रभु क्या कहना चाहता है। And let's open our Bible to Jeremiah chapter 30. और हम जो है यिर्मयाह का किताब 30वां अध्याय And we are खोलेंगे। extensively looking at this chapter, meditating upon this chapter, and और- Lord has been beautifully speaking to us each week. और इस अध्याय से हम जो है पूर्ण महीना भर जो है देखते आए हैं और प्रभु हमसे बातें करते आए हैं। And if you are there at verse 18, और हम जो है यिर्मयाह 30वां अध्याय 18वां वाक्य let's देखते read हैं। it. Verse 18. और 18वां वाक्य, This is what the Lord says. When I bring Israel home again from captivity and restore their fortunes, Jerusalem will be rebuilt on its ruins and the palace reconstructed as before. यहोवा यह कहता है, मैं याकूब के तंबुओं को बंधुआई से लौटाता हूँ और उसके घरों पर दया करूंगा और नगर अपने ही खंडहर पर फिर बसेगा और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। And this morning the Lord wants to say that time has come for the city to be rebuilt. और परमेश्वर इस सवेरे के वक्त कहते हैं कि फिर एक बार समय आ गया है उस खंडहर को या उस नगर को बनाने के लिए, बनने के Jerusalem is लिए। a place where the temple of God was built. और यरूशलेम ऐसा जगह है जहाँ पे परमेश्वर का न्यायालय या फिर जो And it was मंदिर जो called है as a बनाया dwelling गया था। place of God. और वहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ पर परमेश्वर की छावनी है। And when the Babylonians raided Israel, और जब इजराइल लोगों को जो है बेबीलोन लोगों ने जो है उनको लूटा they destroyed the entire city of Jerusalem and the temple of God as well. और यरूशलेम को और उस मंदिर को जो है तहस नहस कर दिया। And then God speaks to Jeremiah that as he brings back the people of Israel from captivity, he will reconstruct and rebuild the city of Jerusalem as well. और देखिए यहाँ पर यिर्मयाह नबी से परमेश्वर कहते हैं जब वो इजरायलियों को वापस लेके आएंगे तो उस राजभवन को, उस जो है खंडहर को, नगर को वापस बनाएंगे। And 2 Corinthians chapter 6 verse 16 says, और दूसरा कोरिन्थियों का किताब 6:16 कहता है we are the temple of the living God. कि आप और मैं परमेश्वर की मंदिर है। Hallelujah. You and me are the temple of the living God. और आप और मैं परमेश्वर के मंदिर है। You and me are Jerusalem where God dwells in us. और आप और मैं वो यरूशलेम है जहाँ पर परमेश्वर निवास करते You हैं।
and me are the city of God. और मैं और आप परमेश्वर के नगर है God lives in us. और परमेश्वर हम में बसता Jesus है lives in us. और परमेश्वर यीशु हमारे अंदर बसते हैं And this morning God wants to say that enemy has raided this temple, and as it is falls in ruins, God is saying that today the time is come for it to be rebuilt and reconstructed. और देखिए जैसे यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि यहाँ पर ये इस मंदिर को जो है शत्रु ने तहस नहस किया है, लेकिन परमेश्वर और समय आ गया है कि उसे वापस बनाए, वापस बसाए। Hallelujah. The temple of God, और परमेश्वर का that मंदिर is you and me. और आप और मैं Somewhere we have been fallen in ruins. और कहीं ना कहीं हम जो है बिखर गए हैं Somewhere the enemy has raided और us. कहीं ना कहीं शत्रु ने जो है लूट फाड़ की है And God wants to rebuild and reconstruct it once again. और फिर एक बार परमेश्वर चाहते हैं उसे बनाए बसाए। Hallelujah. As I said last week, that let's abide in His presence. और जैसे पिछले सप्ताह हमने कहा कि आइए हम जो है प्रभु में बने And when रहें we abide in His presence, release will be our portion. और जब हम उनमें बने रहेंगे तो रिलीज आपका मेरा भाग And as होगा। God releases us from that captivity, He is also going to rebuild and reconstruct us in the name of Jesus. Amen। और जैसे परमेश्वर हमें जो है उस जो है बदतर अवस्था से निकालेंगे और पुनर्स्थापना आपका मेरा भाग है। And this morning we want to look at the three stages in rebuilding. और आज मैं जो है 3 स्टेजेस आपके सामने लाता हूँ कि कैसे जो है बनने में लगता है। And these 3 stages are very important. और ये 3 स्तर या 3 स्टेजेस जो है बहुत महत्वपूर्ण And है। when you rebuild something, it has to go through this process. और देखिए जब कुछ बनाने की क्रिया होती है तो ये 3 स्तर से उसे जाना गुजरना And होता you है। and me are a temple of God. आप और मैं परमेश्वर के मंदिर है If we want to stand on the foundation of God, और अगर आप और मैं चाहते हैं कि परमेश्वर के if उस we नींव want में this रहे temple to be rebuilt, और आप चाहते हैं ये मंदिर if we बन want this जाए temple to be reconstructed, और आप चाहते हैं ये कलीसिया ये we मंदिर have to बन go through जाए this process. और हम जरूरी है कि हम इस स्तर से जाए। And the first stage, और पहला जो स्टेज one है of the key stage in rebuilding is breaking. और सबसे पहले अगर कोई चीज को बनाना है तो वो है टूटना A stage of breaking. और टूटना। If you want to rebuild something, you have to go through a stage of breaking in our lives. और देखिए अगर आपको कुछ बनाना है तो पहले तोड़ने की क्रिया से आपको गुजरना है। You know, many years back, we were thinking of reconstructing our house. और बहुत साल पहले जो है हम सोच रहे थे हमारे घर को हम वापस बनाएं You know, there were cracks in the house. और हमारे घर में जो है क्रैक्स लग And गए during the थे rainy season, water used to seep in. और क्योंकि वहाँ पर घर में छेद थे, दीवारों में छेद थे, तो पानी अंदर आ जाता था। And hence we decided, let's just rebuild our house. और फिर हमने सोचा क्यों ना हम घर वापस बनाएं। You know, when the contractor started the process, और जब कॉन्ट्रैक्टर ने जो है इस क्रिया को शुरुआत you know, what की was the first thing he did? और पहले ही बात उसने क्या की He broke each and every bricks and the pillars. और उसने क्या किया, सारे जो पिलर्स थे, सारे जो जड़ थे या ब्रिक्स थे उसको तोड़ डाला। Hallelujah. That breaking has to happen. और देखिए ये टूटने की क्रिया जरूरी है। Why breaking is important? और क्यों टूटना जरूरी You know, है? because if you rebuild it in the same old and damaged walls, क्योंकि अगर आप जो है वो बदतर अवस्था या फिर वो टूटे हुए दीवारों में वापस then बनाएंगे it is quite possible it will not be stable and can fall. और इसका ये अनुसार होगा कि वो जो है मजबूत नहीं होगा। You know, this morning God wants to ask you, do you want to be stable? और इस सवेरे के वक्त प्रभु आपसे मुझसे कहना चाहते हैं, क्या तुम स्थिरता की Do you अवस्था want में stability चाहते in हो? your lives? क्या आपके जीवन में आप स्थिरता Or do you want चाहते to हैं fall in your lives? या फिर आप जो है गिरने की अवस्था में जाना Everybody चाहते wants a हैं? stability in our lives. देखिए हर किसी को स्थिरता जरूरी If है we want stability in our lives, our old ways needs to go out. और अगर हम स्थिरता चाहते हैं तो हमारे पुरानी आदतें व्यवहार जो है And the word निकलना of God जरूरी says है। that He has created, He has made us a new creation. और प्रभु का वचन कहता है उन्हें आपने और मुझे जो है एक नई सृष्टि बनाया If है we are a new creation, all things has to go away. और अगर हम नई सृष्टि है तो पुरानी बातें The old निकलना walls जरूरी have है to fall और down. पुराने दीवार गिरना जरूरी है It has to break in our lives. वो गिरना जरूरी है And as it breaks in our lives, God will rebuild us. और जैसे वो गिर जाएंगे हमें परमेश्वर बनाएंगे You know, our life needs to have an experience of that breaking point. और देखिए जरूरी है हमारे
जीवन में हम अनुभव करें वो गिरने की अवस्था को। You know, Peter, whose name was Rock, और पतरस का नाम जो है पत्थर या रॉक था, you know, was very opposite to his name and purpose. और उसके नाम के बिल्कुल ही अलग था, You know, he was not stable. और वो जो है एक स्थायी व्यक्ति नहीं था। You know, however, there came a stage of breaking point in his life. लेकिन ऐसे एक समय आ गया जो उसके जीवन में टूटने की क्रिया You know, when शुरुआत the हुई। rooster crowed, Peter broke into tears. और देखिए जब वो जब उस जो वो When the rooster crowed, Peter broke into tears. और देखिए जब वो जो है जब वो मुर्गे ने बांख लगाई, तब जाके पतरस जो है रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा, ऐसा वचन कहता है। You know, there the process of breaking started in Peter's life. और यहाँ पर उसके जीवन में वो टूटने की क्रिया शुरुआत He हुई। realized that he had done a mistake और उसने फिर उसने अनुभव किया कि वो जो है गलत काम को and किया had है। opened a door for the enemy. और उसने जो है अपने जीवन के या हृदय के द्वार को खोला है। And when he realized, he was quick to repent. और जब उसने इस बात को समझा तब उसने जो है पश्चाताप करने He में was देर quick नहीं to लगाई। run to God. और वो फिर जो है भागता है He was परमेश्वर की quick to ओर। seek और forgiveness. जल्दी से वो प्रभु से क्षमा को मांगता है। You know, this morning God wants to say that get ready for that breaking process. और इस सवेरे के वक्त परमेश्वर आपसे कहते हैं टूटने की क्रिया के लिए आप तैयार हो जाइए। God will allow a rooster to crow in our lives और परमेश्वर होने देंगे वो मुर्गे को बांग देने के लिए, so that we can realize our mistakes and turn to God ताकि हम जो है हमारे गलतियों को समझे और हम जो है प्रभु की ओर फिरे and seek forgiveness. और परमेश्वर से क्षमा को प्राप्त करें। Let's come before God with a heart of repentance. आइए हम परमेश्वर के पास जो है पश्चाताप वाले हृदय You के know, we साथ all आएं। would have done mistakes in our lives. और हो सकता है हमारे जीवन में हम सब ने Knowingly, गलती की है। unknowingly, we would have done some और mistakes. जानते हुए अनजाने में हम सब ने गलतियों को But किया as the है। rooster crowed and Peter came back and repented and turned to God, लेकिन जैसे पतरस जो है वो रोते हुए पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के पास वापस this लौटा। morning let's come back to God. Let's turn to God. और जरूरी है हम भी प्रभु के पास लौटे, उनकी ओर And फिरें। Acts chapter 3 verse 19 says, और प्रेरितों का काम 3 अध्याय 19वां वाक्य कहता है, repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. और देखिए प्रेरितों के काम 3 अध्याय 19वां वाक्य यहाँ पर कहता है, इसलिए मन फिराओ और लौट जाओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आ And जाए। we all want restitution and restoration in our हम lives. सभी लोग भरपाई और पुनर्स्थापना चाहते We all हैं। want to experience that refreshing time from the Lord. हम सभी लोग विश्रांति के समय को अनुभव करना But चाहते God हैं। says, repent and turn back to me. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पश्चाताप करो और मेरे पास And फिर then only जाओ। you will find refreshing times. Then only you find restoration, restitution, rebuilding and reconstructions in your life. और फिर ही जो है तुम्हारे बनने का समय या बसने का समय या विश्रांति का समय जो है आप पहुंचेगा। You know, remember one thing, works of flesh are perishable. और देखिए ये शरीर के काम जो है वो जो है निकलने वाले How the हैं, one who have the mind of the Spirit, they will have life and peace. लेकिन जिसके पास मसीह का मन है उनके पास जो है वो शांति और परमेश्वर का जीवन होगा। And this morning, are we ready to break? और क्या इस सवेरे के समय हम टूटने के लिए तैयार Are we हैं? ready to break? क्या हम तैयार हैं टूटने के लिए? You know, if you are ready to break, God will allow a rooster to crow in our और lives. देखिए अगर हम तैयार हैं टूटने के लिए, प्रभु होने देंगे वो मुर्गे को बांग That rooster करने may के be लिए। anybody. और वो जो मुर्गा है, मुर्गी है, वो कोई भी हो सकता And है। the word of God can speak to you. और परमेश्वर का It वचन cannot, it definitely speak to you. और परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है। You know, a speaker can speak to you. और हो सकता है एक प्रचारक के Your द्वारा friend प्रभु can बात speak करे। to you. आपका दोस्त, आपकी सहेली बात कर सकती है। You know, a rooster can come in your life. और देखिए एक मुर्गा या मुर्गी आपके But जीवन are में we आए। ready to identify it? लेकिन क्या हम तैयार हैं उस बात को जांचने Do के we लिए? accept our mistakes and are we ready to come back to क्या God? हमारे गलतियों को हम जो है पहचानने के लिए और पश्चाताप करने के लिए तैयार है? You know, let's not run away from God. Let's run towards God. और हम परमेश्वर की ओर से न भागे लेकिन परमेश्वर के पास भागे। You know, the first stage in the process of rebuilding is a stage of breaking. और देखिए बनने के उस क्रिया में पहला जो स्तर है वो है टूटना। Our old ways were the ways which was not right in the sight of God. और जो हमारे व्यवहार, हमारे स्वभाव जो प्रभु के सामने सही नहीं है, It has to break. We have to come back to God. और जरूरी है कि वो टूट जाए, वो निकल जाए और हम प्रभु के पास If लौटें। somewhere, if we are still in our old ways, और कहीं ना कहीं अगर आज भी हम पुराने व्यवहारों में, पुरानी जिंदगी में बसे हैं, you know, this morning repent. इस सवेरे के वक्त हम पश्चाताप करें, Come back, turn to God.
हम वापस लौट आए, हम प्रभु की ओर लौट आए Tell God that God change my heart, O Lord. और परमेश्वर से कहे प्रभु मेरे हृदय को तू नया Refresh me बना this morning, प्रभु, rebuild me this morning. आप मुझे तरोताजा कीजिए प्रभु, आप मुझे बनाइए बसाइए प्रभु। So that's the first stage. First stage is stage of breaking. और पहला स्तर या पहला स्टेज जो है वो टूटने की क्रिया है। And the second stage in the process of rebuilding. और दूसरा जो है स्तर जो बनने के क्रिया में, And after you break, और आप तोड़ने के बाद you will not keep it as it is. और जैसे टूटा हुआ उस अवस्था में आप नहीं रखेंगे। And our God is also a good God. और हमारे परमेश्वर भले हैं, अच्छे हैं। When He breaks, और जब वो तोड़ते हैं He is ready to move to the second stage, that is a stage of making. और देखिए जब वो कोई चीज को तोड़ते हैं तो वो जो है बनाते भी है। Hallelujah. God will start a new process in our life, a process of making in our lives. और एक नए क्रिया को वो शुरुआत करेंगे जो बनने की क्रिया You know, है। Isaiah chapter 64 verse 8 says, "But as for you, O Lord, you are a father, and we are the clay, and you are a potter, we are all the work of your hands." और यशायाह क्या किताब 64:8 कहता है, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुंभार है, हम सब के सब तेरे हाथों के काम है। Hallelujah. He is a potter, और वो हमारे कुंभार है and we are the clay. और हम जो है मिट्टी है। Hallelujah. He is in a process of making. और देखिए परमेश्वर उस क्रिया में है जहाँ पर हमें वो बनाते हैं। And a making is a process of giving shape to a clay which transforms into a beautiful और art. बनाना जो है उस प्रतिक्रिया या उस क्रिया का हिस्सा है जहाँ पर एक अच्छा आकार बनता है और फिर वो मटका बनता है। And this morning, let's take an example of a sculptor. और देखिए आज हम जो है जो शिल्पकार है उसका हम एक उदाहरण लेंगे। You know, when he gives shapes, और शिल्पकार जब जो है एक आकार को देता है he uses hammer and chisel. और वो जो है हथौड़े को इस्तेमाल करता है और बाकी धातु को इस्तेमाल करता Using that है। hammer and chisel, he removes the unwanted parts, and then he creates a beautiful art. और देखिए जब वो हथौड़े का इस्तेमाल करता है, बाकी के धातु को इस्तेमाल करता है, तो वो अनचाही चीजों को निकालता है। And this morning, God wants to say that if you want that rebuilding process to start in our lives, और आप परमेश्वर कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में एक बनने की क्रिया बन जाए, get ready for God's hammer and God's chisel. और आप तैयार हो जाइए परमेश्वर के उस हथौड़े के लिए और परमेश्वर के उस There धातु would के be लिए। many things in our life which is not allowing us to grow or look better in the sight of God. और देखिए हो सकता है हमारे जीवन में काफी सारे चीजें हैं जो अच्छी नहीं है, जो परमेश्वर को And भाती God नहीं wants है। to remove them from our lives. और परमेश्वर चाहते हैं उन चीजों को हमारे It can जीवन be से anything. It निकालें। can be an unwanted relationship. It can be an unwanted job. It can be an unwanted desire or your unwanted plans. और देखिए हो सकता है वो अनचाही संबंध हो, अनचाहे काम हो, अनचाहे कोई भी ऐसी चीज है जो प्रभु के सामने प्रसन्नीय नहीं God हो। sees it as an obstacle in your lives. और परमेश्वर देखते हैं कि वो एक अड़चन के समान है। God sees that because of these you cannot be transformed into that beautiful image of God. और परमेश्वर देखते हैं क्योंकि ये चीजें हैं, ये अड़चन है, इसलिए आप परमेश्वर के स्वरूप में नहीं And बन when पा God रहे is हैं। rebuilding you, you are in a stage of making where God is using this hammer and this chisel to remove these from your lives. और देखिए जब परमेश्वर के बनाने के क्रिया में आप हो तो परमेश्वर अपने हथौड़े को उस धातु का इस्तेमाल करते हैं ताकि अनचाही चीजें निकल जाए, एक अच्छा आकार आपको He आपको uses बनाए। afflictions like a hammer and trouble just like a chisel. और फिर वो जो है ऐसे जो है कठिनाइयों को हमारे जीवन में लाते हैं ताकि हम जो है अच्छा आकार पा सके। And He chips and cuts away at us through the trials to reveal Jesus' image in you and me. और देखिए ऐसे परीक्षाओं को, ऐसे कठिनाइयों को हमारे जीवनों में लाते हैं ताकि हम में यीशु मसीह का स्वरूप और स्वभाव बनने जाए। And God has got that hammer and chisel in His mind. और देखिए परमेश्वर के हृदय में या मन में जो है वो हथौड़ा, वो धातु है, Just to help us, just to discipline us. और हमें बनाने के लिए, हमें जो है एक शिष्टाचार की अनुशासित करने के So लिए। if God uses that hammer and chisel, don't get hurt. और जब परमेश्वर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है दुखी मत Don't ask होइए। question that God, why are you doing this? और परमेश्वर से ये प्रश्न न पूछे प्रभु ऐसा क्यों कर रहा है, Because God has a beautiful plan for you and क्योंकि me. परमेश्वर के पास एक अच्छी बड़ी योजना आपके लिए है। He wants us to transform us in His own image. और क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हम उनके स्वरूप में बन जाए। And the pain of God's hammer increases our faith and strengthens our character. और देखिए जब परमेश्वर वो हथौड़ों के इस्तेमाल करता है हमारे विश्वास को, हमारा प्रेम उनके प्रति बढ़ता है। James chapter 1 verse 2 to 4 says,
Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lack in anything. याकूब का किताब पहला अध्याय 2 से 4 हम पढ़ रहे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ते हो तो इसको पूरा आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। Hallelujah. We in the process of making or getting transformed into the image of God. और देखिए हम जो है उस क्रिया में है जहाँ पर प्रभु हमें बनाते हैं यीशु के स्वरूप So में। let's just submit ourselves और आइए हम अपने आप and को allow God समर्पित to करें use that hammer and chisel in our और lives. होने दे कि परमेश्वर को अनुमति दे कि हमारे जीवन में वो हथौड़े को और Yes, धातु it का will इस्तेमाल pain. करे। हाँ, वो हमें दर्द देगा। But sacrificially and with perseverance, if we allow God to use it in our lives, we will see, we will be rebuilt, or we will see getting transformed in His image. लेकिन जैसे वचन कहता है धीरज के साथ अगर हम उसे होने देंगे तो हम जो है परमेश्वर के उस विश्वास में उनके समान होंगे। Beautifully verse 4 says, let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking in anything. और देखिए जैसा चौथा वाक्य कहता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की कोई घटी न रहे। Hallelujah. God doesn't leave His work incomplete. और देखिए परमेश्वर कभी कोई बात को अधूरा नहीं छोड़ता। We see many builders who have left their work incomplete. और देखिए हम देखते हैं बाहर दुनिया में कितने सारे बिल्डर्स लोग जो है ऐसे काम को छोड़ जाते हैं आधे में। But God is a builder who will complete His work. लेकिन हमारे परमेश्वर जो है ऐसा बनाने वाला है जो अधूरा काम नहीं रखता If we है। allow ourselves, if we submit ourselves, if we surrender ourselves, अगर हम अपने आप को देते हैं, अपने आप को अधीनता में प्रभु के लाते हैं तो He says that He will make us mature and complete, तो वो हमें जो है प्रौढ़ बनाएंगे, वो हमें जो है पूरा and बनाएंगे we will not lack anything. और फिर हमें कोई बात की घटी न होगी। So in the stage of rebuilding, one of the important stage is a stage of making. और इसलिए बनाने के बसने की उस प्रक्रिया में जो है बहुत महत्वपूर्ण रखता है बनने की प्रतिक्रिया या God is बनने not की only क्रिया। going to break you, but He's also going to make you in the name of Jesus. Amen। और परमेश्वर जो है सिर्फ आपको तोड़ेंगे या टूटने की क्रिया में नहीं लेके जाएंगे, लेकिन आपको बनाएंगे भी। So in the process of rebuilding, the first stage was stage of breaking, the second stage was stage of making. और देखिए वो बनने की अवस्था में या बनने की उस स्टेज में जो है हमने देखा तोड़ने की या टूटने की अवस्था और फिर उसमें बनने की अवस्था। After the stage of breaking and after the stage of making, there comes a third stage. और तोड़ने के बाद बनाने के बाद तीसरा स्तर जो आता है, That stage is a stage of shining. और वो जो है चमकने का stage। When we submit and surrender to God and allow Him to make and mold us, we become a renewed product of God. और देखिए जब हम अनुमति देते हैं परमेश्वर को हमें तोड़ने के लिए, तब हम जो है सुंदरता की अवस्था में आते हैं। I don't know how many of you seen the theme image. और मैं नहीं जानता हूँ कितने लोगों ने अच्छे से जो है थीम को देखा है, शीर्षक के उस चित्र को देखा है। One side it is all in ruins. और देखिए एक साइड में आप देखते हैं पूरा खंडर जैसा बना है। When God had rebuilt it, when God has broken it, God has made it. The second side we can see it is shining as bright. और देखिए वो साइड में आप खंडर जैसा देखते हैं, कुछ रंग नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब बनता है तो वहाँ पर चमक है। That's a renewed product of God. और देखिए वो जो है सुंदरता का एक प्रोडक्ट है। And renewed product of God will definitely shine in the name of और Jesus. सुंदरता का जो प्रोडक्ट है वो निश्चय ही जो है वो चमकेगा। Peter went through that breaking process when the rooster crowed. और देखिए पतरस जो है उस अवस्था से गया, उस क्रिया से गया जहाँ पर उसको टूटना He पड़ा। even went through that process of making, the stage of making, when he had an encounter with Jesus at the Sea of Tiberias. लेकिन यीशु के साथ जब उसका मुख भेंट हो गया, वहाँ पर वो बनने की अवस्था में भी गया। And when he and the other disciples were waiting at the upper room, Spirit of God filled them. और वो और बाकी शिष्य जब ऊपर की कोठरी में थे, वहाँ पर परमेश्वर की आत्मा ने उनको भर And दिया। when the Spirit of God filled them, they were transformed and they were renewed product. और देखिए जब परमेश्वर की आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने उन्हें भरा, तब वो जो है एक नए पात्र बन गए। The one who couldn't speak
started preaching. और देखिए जो लोग अब तक जो है बोल नहीं पाते थे, अब जो है प्रचार करने The one लगे। who were confused and frightened, और अब जो लोग जो है गड़बड़ी में थे, डरे हुए थे, they stood up in confidence and boldness. और वे जो है आगे आकर धाड़स में When a बात करने miracle लगे, started to happen, और आश्चर्य काम वहां पर बनने lives were लगे, transformed. और जीवन वहां पर बदलने Even the लगे। shadow of Peter became a reason to heal somebody. और देखिए फिर ऐसा हो गया कि उसकी छावनी पतरस की जो छाव है उससे लोग जो है चंगा होते The थे। one who was thinking about fishing as living now suddenly started thinking of heavenly things. और देखिए एक मनुष्य इस तरह से पहले सोचता था कि जाकर मच्छी पकड़ना है, लेकिन अब जो है परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचने लगा। There was a renewal which happened और there. देखिए वहां पर एक बदलाव जो है वहां पर हो Renewal गया। in our minds, renewal in the ideas, the intentions, everything was renewed. और देखिए मन में, हृदय में, अपने मनोस्था में, अवस्था में, हर चीजों में उसका एक बदलाव आ And if गया। we want to start that rebuilding process in our lives, और अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में वो बनने की अवस्था से हम we जाए, need to renew ourselves. We need to ask God, God, renew me this morning. और जरूरी है हम परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे वापस तो बना, मुझे तरोताजा Let कर। my mind, let my thoughts, let my spirit be renewed. और परमेश्वर मेरा मन, मेरी अवस्था, मेरी मनोस्था जो है वो बदल जाए। Isaiah प्रभु। chapter 40 verse 31 says, और इज़ाया का किताब जो है 40 verse 31, और 40वां अध्याय 31 वाक्य, it says, but those who wait for the Lord shall change and renew their strength and power. They shall lift their wings and mount up as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint or become tired. और यशायाह का किताब 40:31 कहता है, परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं वे नया बल पाएंगे, बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। When God will renew us, और जब परमेश्वर हमें तरोताजा we करते will be हैं, rejuvenated and we will regain our strength. और हम जो है तरोताजा होते हुए हम जो है उस सामर्थ में Like an भरेंगे। eagle who regains his strength and soars high on the sky, above the sky. और जैसे जो उखाब है वो अपने सामर्थ को पाता है और फिर जो है ऊंचाई में दौड़ लगाता है। But for us to shine, we need to wait expectantly from the Lord. लेकिन उस ताकत को पाने के लिए, तरोताजा की अवस्था में आने के लिए हमें परमेश्वर की We बात need को to जोना seek है Him. We need to look for Him. और हमें उन्हें खोजना है, उनकी ओर हमें देखना है। And as we wait upon Him, और जैसे हम उनकी ओर निहारते we हैं, will see that God fills us with His strength. God will renew us. He will rejuvenate us, and we would shine again. और जैसे हम उनकी खोजते हैं, परमेश्वर हमें तरोताजा करेंगे, वो हमें भरेंगे और सामर्थ What को were the देंगे। disciples doing? They were just waiting upon the Lord, और देखिए ये शिष्य लोग उस ऊपरी कोठरी में क्या कर रहे थे, वो परमेश्वर की बात जो रहे and थे, they were renewed and transformed. और वे जो है फिर तरोताजा हो गए और बदलाव की परिवर्तन में आ गए। From there on, their lives were shining with the glory of God. और फिर उनका जीवन जो है एक नए अवस्था में आता है और परमेश्वर के लिए वो चमकने लगे। You and me need to shine like that. और जरूरी है आप और मैं परमेश्वर के लिए चमके। And the Word of God says that we are like the stars in the sky. और परमेश्वर का वचन कहता है हम उस तारे के समान है। Hallelujah, stars shine. और देखिए वो तारा जो है, सितारा जो है वो चमकता We है। are the light of this world. और हम जो है इस जगत की ज्योति है। Light shines. और देखिए जो ज्योति है वो चमकती है। That is your and my portion. और- Shining is our portion. और ये आपका मेरा भाग है, चमकना आपका मेरा भाग है। Philippians chapter 2 verse 14 to 16 says, और फिलिपियों का किताब 2 अध्याय 14 से 16 कहता है, do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky as you hold firmly to the word of God. And then I will be able to boast on the day of Christ that I did not run or labor in vain. तब सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और निष्कपट होकर टेढ़े और विकृत लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत के जलते दीपक के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। And if you want to shine,
और अगर आप चाहते हैं आप The चमके, word of God says, do everything without grumbling and arguing. और देखिए यहाँ पर वचन कहता है सब कुछ वो करो जो परमेश्वर चाहता है, Let's not argue with God. बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद करते हुए। Let's not grumble against God. हम परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाए Let's नहीं, submit, let's surrender ourselves. लेकिन हम जो है अधीनता में आए परमेश्वर को समर्पित It is करें। imperative for us to hold on to Him, hold on to His word. और जरूरी है हम परमेश्वर को धरे रहे, पकड़े रहे। And as we hold on to Him, we would be shining like stars in His glory. और जैसे हम उन्हें पकड़े रहेंगे, धरे रहेंगे, हम जो है निश्चय ही उस तारे के समान चमकेंगे। The third stage of shining. और तीसरा जो बनने की बनने की क्रिया। If we allow God, we will definitely see that stage in our lives. और देखिए अगर हम होने देंगे, निश्चय ही वो चमकने की अवस्था हम देखेंगे। So these three stages of rebuilding, और ये तीन जो है क्रियाएं the बनने stage के of लिए, breaking, the stage of making, and the stage of shining. और टूटने की क्रिया और बनने की क्रिया When और God चमकने की क्रिया। says, I will rebuild the city of Jerusalem, I will rebuild the temple of God, He says that He will break us, He will make us, He will shine, He will allow us to shine in the name of और Jesus. देखिए जब परमेश्वर कहते हैं वो हमें या यरूशलेम को बनाएंगे, बसाएंगे, तो प्रभु ये कह रहे हैं कि वो हमें जो है तोड़ेंगे, हमें बनाएंगे और हमें चमकाएंगे। But remember one thing, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना, everyone wants to shine. और सब लोग चाहते हैं कि हम चमके, It's all our desires that we should shine. और हमारी सबकी ये इच्छा है कि हम चमके, But we cannot shine unless we are broken, unless God breaks us, unless God makes us. और हम जो है चमक नहीं सकते तब तक जब परमेश्वर हमें तोड़ेंगे नहीं, हमें बनाएंगे नहीं। So in other words, if God wants to rebuild us, we need to repent, we need to rededicate, and we need to renew और ourselves. देखिए इसलिए जरूरी है कि हम पश्चाताप करें, अपने जीवनों को वापस समर्पित करें और उनके अधीनता में लेकर आए। So if we are ready to rededicate ourselves, और अगर हम तैयार है कि हम if we are परमेश्वर ready to repent, and if we are ready to renew ourselves, let's just all stand on our feet. और अगर हम तैयार है कि हम परमेश्वर को समर्पित करें, हम पश्चाताप की अवस्था में आते हैं, तो आइए खड़े हो जाए। Let's just give ourselves in God's hand. Let's just tell the Lord that, Lord, I surrender myself. और आइए हम परमेश्वर की ओर देखते हुए कहे, प्रभु मैं अपने आप को वापस अपने I आप को submit देता हूं, myself, प्रभु। O Lord. अपने आप को अधीनता में लाता Lord, लाते हुए rebuild me समर्पित- this morning. प्रभु आप मुझे बनाइए, I am प्रभु। your temple, O Lord. प्रभु मैं आपका मंदिर हूँ, प्रभु। Your spirit lives in me. प्रभु आपका आत्मा मुझ में बसता है, I am प्रभु। ready to be rebuilt. I am ready to be reconstructed, O Lord. प्रभु मैं तैयार हूँ बनने के लिए, बसने के लिए, प्रभु। I am ready to break this morning, O Lord. प्रभु मैं तैयार हूँ टूटने के लिए, प्रभु। I come before you, Lord, with a heart of repentance. प्रभु मैं आता हूँ आपके पास एक पश्चाताप के हृदय के साथ। And this morning, let's just remember the mistakes which we have done. और आइए हम जो है याद करते हैं जो गलतियों को हमने किया है। As Peter remembered and as Peter turned back and repented. और जैसे पतरस ने पश्चाताप किया और परमेश्वर के पास लौट आया। Let's just repent this morning. आइए हम परमेश्वर के सामने Let's just tell the पश्चाताप Lord करें। that, Lord, here I am, और परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं यहाँ पर standing हूँ। in your presence, O Lord, प्रभु आपके उपस्थिति में खड़ा हूँ, seeking परमेश्वर। forgiveness, O Lord. प्रभु आपसे क्षमा को मांगते Lord, हुए। forgive me this morning, O प्रभु Lord. मुझे क्षमा कर, प्रभु इस Break सवेरे me के this वक्त। morning, O Lord. प्रभु मुझे तोड़िए, प्रभु। Oh, the things which is unwanted in my life. और जो भी मेरे जीवन में जो अच्छाई चीजें हैं, Lord, प्रभु, use that hammer and chisel to remove it from my प्रभु life, O उस Lord. हथौड़े को, उस धातु को आप इस्तेमाल कीजिए, Lord, निकाल I am दीजिए, ready प्रभु। to be made, O Lord, to be प्रभु- molded, O Lord Jesus. प्रभु मैं तैयार हूँ बनने के लिए, उस आकार को पाने के लिए, प्रभु। Come on, can we pray? Can we lift up our voices and pray क्या this हम morning? प्रार्थना कर सकते हैं, अपने आवाज को उठा सकते हैं? Can we pray that, Lord, I am ready, I am holding on to you, Lord. प्रभु मैं तैयार हूँ, प्रभु मैं आपको धरे हुए हूँ, प्रभु। Lord, with perseverance, I am standing, O Lord Jesus. और प्रभु विश्वास के साथ उस धीरज को लेते हुए Make मैं me खड़ा and हूँ, mold प्रभु। me, O Lord. प्रभु आप मुझे बनाइए, आप मुझे Lord, I आकार want to be दीजिए। transformed into your image, O Lord प्रभु Jesus. मैं चाहता हूँ कि मैं आपके उस सुंदर आकार में बने, I want to प्रभु। shine in your glory, O Lord. प्रभु मैं आपके स्वरूप में बनकर चमकना चाहता हूँ, Make प्रभु। me and mold me, O Lord प्रभु Jesus. मुझे बनाइए, प्रभु। Come on, can we pray? Can we lift up our voices? Can we tell the Lord that, Lord, renew me this morning? क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं कि आप परमेश्वर से कह सकते I want to हैं, go out as a renewed product, O Lord. प्रभु मैं जाना चाहता हूँ एक रिन्यू प्रोडक्ट I don't want to carry that old ways in my life, but I want to carry your new ways, your new living, O Lord और Jesus. परमेश्वर मैं पुरानी अवस्था से नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक नया बनकर, नया पात्र बनकर जाना चाहता Can हूँ,
we प्रभु? pray this morning? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? Father, we thank you, Lord. We bless your name. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद We give देते you all हैं, the आपको glory and सराहते honor, हैं। Lord. प्रभु सारा सराहना हम आपको We देते thank you, हैं। Lord, for you are in our midst, Lord Jesus. प्रभु धन्यवाद, आप हमारे We thank बीच you, में Lord, for हैं। you are ready to restore us. You are ready to restitute us. प्रभु धन्यवाद, आप हमें पुनः स्थापित करने We के लिए, thank you, हमें Lord, for भरपाई you are करने ready के to लिए तैयार rebuild हैं। us, O Lord Jesus. धन्यवाद, आप हमें बनाने के लिए तैयार हैं As we have प्रभु। submitted and surrendered, we know, Lord, the rebuilding process has started in our lives. और जैसे हमने अपने आप को समर्पित किया है, हम जानते हैं आप बनाने की क्रिया में हमें है We give you all the glory and honor, Lord. सारा सराहना हम आपको देते हैं प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. And it's a time to worship God. और ये समय है कि हम जो है परमेश्वर की आराधना We करें have already worshipped God with the singing, with the words. और गीत गाते हुए हमने जो है आराधना को किया है। Now it's a time to worship God in our giving. और अब जो है देने का समय है। And also, as the ushers bring the envelopes, और जैसे अशर्स जो है एनवेलप को लेके and आते use the हैं white envelope for tithes and brown envelope for Sharon. और हम जो है व्हाइट एनवेलप का इस्तेमाल करेंगे हमारे दशमांश के लिए और ब्राउन एनवेलप जो है शरण And के the लिए। ones who are watching at home, और जो लोग हमें घर से देख रहे हैं they can collect their offerings. The elders can collect their offering and can deposit it once they come in the church. और जो लोग हमें घर से देख रहे हैं, आप जो है उस दशमांश को और भेंट को इकट्ठा कर जब आप आएंगे कलीसिया में आप डाल सकते So हैं। let's give God with cheerful heart आइए हम परमेश्वर को दे आभारी हृदय। and a song in our mouth. Jesus power, superpower. Jesus power, superpower. Jesus power, superpower. Jesus power, superpower. Superpower, superpower, superpower. Superpower, superpower, superpower. Superpower, superpower, superpower. Superpower, superpower. Sing it again. Jesus power, Jesus power, superpower. Jesus power. If you believe it, Jesus power, superpower. Jesus power, superpower. Superpower, superpower, superpower. Superpower, superpower, superpower. Superpower, superpower, superpower. Superpower, superpower, superpower. है चमकता तारा यीशु, जग में सबसे न्यारा यीशु, उसके आगे झुके सभी, उसकी महिमा गाते सभी। सुपर पावर, 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 सुपर पावर। Let's just stretch forth our hands towards the offering. आइए हम अपने हाथों को बढ़ाते हैं और Father, we thank you, Lord. We bless your name, O Lord Jesus. पिता परमेश्वर धन्यवाद We देते give हैं you all the प्रभु। glory and honor, O Lord. सारा सरादर हम आपको देते Lord, we हैं। bring this tithes and offering in your hand, O Lord. ये भेंट और दशमांश को आपके पास God, लाते you हैं। bless it in the name of Jesus. प्रभु आप आशीषित Let it be कीजिएगा used for the extension of your kingdom, O और Lord. आपके राज के बढ़त के लिए God, इस्तेमाल I हो pray the जाइए। ones who have put this offering and tithes, O Lord. और जिन्होंने हाथ को बढ़ाते हुए भेंट दशमांश को दिया Bless है them, प्रभु, multiply them, O Lord आप Jesus. उन्हें आशीषित कीजिए, Let बहुगुणित fruitfulness be कीजिए। their portion in the name of Jesus. परमेश्वर फलवंतपन उनका भाग And हो God, जाए यीशु everyone के who नाम has a से। desire to put for you to give to you, Lord. और जिनका भी हृदय प्रभु है, प्रभु आपको और देने के लिए प्रभु, Lord, I pray that, Lord, you bless them and multiply them, O Lord और Jesus. प्रभु आप उन्हें आशीषित कीजिए, आप We बहुगुणित give you all the कीजिए। glory and honor, O Lord. सारा सरादर हम आपको देते In हैं Jesus' प्रभु, name we pray. यीशु के नाम से। Amen. 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 Hallelujah. You know, just a small special announcement which I want to make. और एक छोटा सा विशेष सूचना जो बना You know, the कहना ones who are चाहता हूँ। watching us online, और जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं and at 12 o'clock we have the communion service on Zoom. और 12 बजे जो है हमारा कम्युनियन सर्विस है जूम पर। I believe that you will have the details with you. और मैं विश्वास करता हूँ आपके पास डिटेल्स है। If you don't have the details, please connect with us or with your mentors to get those अगर details. आपके पास नहीं है तो आपके अगुओं के साथ जो है आप कनेक्ट Please कीजिएगा। join us at 12 o'clock in the afternoon. और 12 बजे आज जो है आप हमारे साथ कनेक्ट हो By जाइए। this, let's just close our eyes. और इसके साथ जो है ये अपने Father, we thank you, Lord. We bless your name.
पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद We give देते you all हैं, the सराहते glory and हैं। honor, Lord. सारा सरादर हम आपको Yes, देते Jesus, हैं। we thank you, Lord, for you have spoken to us this morning. प्रभु धन्यवाद, आज आपने हमसे बातें की प्रभु। We know, Lord, that you have your work is going to be carried in our lives. और प्रभु हम जानते हैं कि आपका काम हमारे जीवनों में कार्यशील है। Father, we pray that, Lord, you bless them, you multiply them. प्रभु आप आशीषित कीजिए, आप उन्हें बहुगुणित We कीजिए। pray let your presence be their portion, O प्रभु Lord आपकी Jesus. उपस्थिति उनका भाग हो जाए Let प्रभु। fruitfulness be their portion, O Lord. फलवंतपन उनका भाग होने Give पाए you all the प्रभु। glory, O Lord Jesus. सारा सरादर हम आपको In देते Jesus' हैं। name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना Let's just करते share the हैं। benediction. आइए हम अनुग्रह को बांटते हैं। The grace of our Lord Jesus यीशु Christ, मसीह का अनुग्रह, the love of God, पिता का प्रेम, and the sweet fellowship of Holy Spirit पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us हमारे साथ बने now रहे and forevermore. आज और अनंत काल। Amen. आमेन। Surely निश्चय ही goodness and mercy shall भलाई और follow us करुणा जीवन भर all the days of our life, हमारा अनुसरण करेगी and we shall dwell in the house of God और हम प्रभु के भवन में निवास करेंगे forever and ever. आज और अनंत काल। Amen. आमेन। God bless you. प्रभु We'll आप- definitely meet at 12 o'clock. प्रभु आपको आशीष दे, हम 12 बजे मिलेंगे।